नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फंक्शन के बारे में जो कि आपका एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। राइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि जब भी आप एक्सेल पे काम कर रहे हो और आपके पास एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट में डेटा पेस्ट करना है तो डेटा पेस्ट करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो कल आपके पास 10,000 रो थी, ठीक है। आज अचानक से आपके पास 9,000 रो रह गई हैं, जैसे कि ओपन आइटम का डेटा मान लो। ठीक है, कल 10,000 ओपन आइटम थे, आज 9,000 ओपन आइटम हो गए। तो अब जैसे ही आप 10,000 के ऊपर 9,000 उनको कॉपी को पेस्ट करोगे तो जो पुराने आइटम्स है ना वो भी वहां पर रह जाते हैं, यानी कि 10,000 अगेन आपको वहां पे मिलेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जब भी आप कॉपी पेस्ट करें डेटा इस तरह के सिचुएशन में टेम्पलेट्स के अंदर, अनलेस इट इज नॉट अपेंड केस, तो आपको पहले डेटा को क्लियर कर लेना चाहिए। शीट में जो भी आपके रेंज है, सेल है, कॉलम्स हैं, उनको जाके आपको क्लियर करना चाहिए। उसके बाद आपको कॉपी और पेस्ट करना चाहिए किसी भी शीट पे। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो इसी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हमने देखा है कि यूआई पाथ में एक एक्टिविटी है एक्सेल के अंदर जिसको बोलते हैं क्लियर शीट, रेंज और टेबल। देखो इसमें तीन चीजें, क्लियर शीट यानी कि इंटायर शीट को क्लियर कर दो, रेंज एक पर्टिकुलर रेंज को क्लियर कर दो, टेबल अगर टेबल का नाम है तो टेबल को क्लियर क्लियर कर सकते हैं। तो ये इनके लिए आप अपने आप जाके आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे काम करता है, एक दो फीचर आप बताएंगे। बाकी तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज जितना भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे, जितना भी आप बताओगे, तभी आप उसको समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पर ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह काम करता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दैट्स गिव अस मोटिवेशन, राइट। और दूसरा, आप लोग देखते हो हमारी वीडियोस को, अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं ऑब्वियसली। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ नए आएंगे, व्यूज भी अच्छे आएंगे। तो आप बस इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बाकी का काम हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट टेक इट। तो यहाँ पर हमने लिया है क्लियर सीट रेंज टेबल, तो इसी एक्टिविटी को हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर टाइप किया सर्च के अंदर और ये मुझे मिल गया। अब हमें क्या करना है, राइट। इसके अंदर ये मांग रहा है रेंज। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये एक्सेल सीट है, मैंने आरपीए टेस्ट के नाम से एक शीट बनाई हुई है। इस सीट को मुझे इंटायरली हटाना है, इसमें जो भी पुराना डेटा है सब कुछ हटा दो। ठीक है, तो ये हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरी शीट का नाम दे देते हैं। शीट का नाम यहाँ पर देने के लिए जैसे कि हमने पहले से एक इनपुट एक्सेल बनाया हुआ है, उसके अंदर हम लिखेंगे शीट। ठीक है, डॉट लगाना ना भूलें। और शीट लिखने के बाद फिर आपको उसका नाम देना है, जैसे कि आरपीए टेस्ट। तो यानी कि इस शीट को अब क्या करेगा, ये जाके डिलीट कर देगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। शीट को डिलीट नहीं करेगा, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग अगेन। ये शीट को डिलीट नहीं करेगा, इसके अंदर जो डेटा है उसको पूरा क्लियर कर देगा। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन है, होता है हैज हेडर और नॉट हेडर, राइट। अगर आप विदाउट दिस हैज हेडर करके अगर आप करते हो, राइट, तो इसमें क्या करेगा कि ये आपका पूरा सीट को डिलीट कर देगा। मतलब अगर आपके हेडर इसको नहीं पता, अगर आप करोगे कि हैज हेडर, तो इसको पता है कि इसके अंदर कुछ हेडर है, तो यानी कि वो हेडर को रखेगा, राइट, सिक्योर करके रखेगा। हेडर के अलावा सब कुछ डेटा डिलीट कर देगा। और अगर आपको हेडर भी नहीं चाहिए, पूरा डेटा डिलीट करनी है, तो इसे अनचेक कर दीजिएगा। बाकी आप हिट एंड ट्राई कर लीजिएगा। तो लेट मी जस्ट रन इट। बहुत इजी इजी फंक्शन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप जाके काम करोगे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी आप देखिएगा मेरी शीट को, यहाँ पे आरपीए टेस्ट में देखूंगा तो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब चलिए सेम कंडीशन को मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को यहाँ पर दोबारा से ले आता हूँ। अब हम एक पर्टिकुलर रेंज की बात करते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये डेटा है मेरे पास, और मुझे केवल और केवल यहाँ से लेके यहाँ डेटा डिलीट करना है, यानी कि A4 से लेके और इतना, ये मान के चलो मेरे ये फर्स्ट जो है, ये किसी पर्पस की वजह से मुझे डिलीट नहीं करने हैं। फर्स्ट 3 रोज मुझे किसी पर्पस की वजह से डिलीट नहीं करने हैं, मेरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। मुझे जो डिलीट करना है फोर्थ वाले कॉलम से लेके, और जो भी मेरी लास्ट सेल है या लास्ट रो है उसके हिसाब से डिलीट करना है। तो मैंने लास्ट रो किस तरह से निकालते हैं वो मैंने बताया था। लास्ट रो को कॉन्केटनेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो अभी मैं यहाँ पर हार्ड कोड पास करने वाला हूँ, A4 से लेके I4 तक के बीच में जो भी वैल्यू हो उस सबको डिलीट कर दे।
ठीक है, चलो करते हैं ये। अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है, डॉट रेंज लगा देना है मुझे। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक रेंज की हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रेंज लगाया मैंने। और रेंज करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू दे दी, जैसे कि A4 टू A4 से लेके हमें अब क्या डिलीट करना है, A4 से लेके हमें I4 तक डिलीट करना है, I6 तक, सॉरी, I6 तक हमें डिलीट करना है। ठीक है, A4 टू I5, 5 मान लो या 6 मान लो, लेट्स गिव I5 इटसेल्फ, सो ज्यादा सही रहेगा। तो हमने क्या किया है, A4 ये हो गई, I5 ये हो गई, इसके बीच की जो भी रेंज है उसको हम डिलीट करने वाले हैं। वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम रन कर देते हैं तो किस तरह से ये रन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, मेरे हिसाब से ये काम करेगा। ओके, ऑलराइट, बहुत फास्ट हुआ है। ये देखो, यहाँ देखो, ये आई इस यहाँ से लेके यहाँ तक की डेटा आपका इसने क्लियर किया है जो हम देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो भी रेंज देंगे, अब मान के चलो आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है, मान के चलिए ये डेटा आपको पूरा का पूरा उड़ा देना है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हैज हेडर लगा देता हूँ तो इसको पता हो हेडर है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एच का जो डेटा है वो पूरा हम डिलीट कर देते हैं। तो हमें देना है H2H, तो यहाँ पे दे देते हैं H2H। ये एक नई कंडीशन है, देखते हैं ये काम करती है नहीं करती है, किस तरह से काम करती है, हाउ विल दिस विल वर्क, दिस इज हिट एंड ट्रायल, मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया है, तो लेट्स ट्राई विद दिस वे ऑल्सो। मेरे हिसाब से अब आपका एक्सेल ऑटोमेशन के लिए आपको अलग से VBA लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल गो इन यूआई पाथ एंड यू कैन हैंडल इट वेरी वेरी इजीली। बढ़िया, वेरी गुड, ये बहुत फास्ट काम कर गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आरपीए टेस्ट के अंदर जाऊंगा, हेडर को छोड़ के उसने सारा डेटा उड़ा दिया है इसका। राइट, कमाल की चीज है ये, बहुत कमाल की चीज है। तो अगर मान के चलो आपको यहाँ पर इसके अंदर ही सिर्फ डेटा डालना है, कॉलम एच के अंदर, और इसको पुराना डेटा डिलीट करके नया डेटा डालना है, तो ये भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फंक्शन है और बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। तो आपको इसको जरूर समझना चाहिए, जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको और बताएंगे कि और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास अवेलेबल, मतलब यूआई पाथ हमें दे रहा है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं भी आपके साथ सीख सकता हूँ। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन तब तक के लिए बहुत बहुत शुभ रहे, बहुत बढ़िया। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, और ऊपर बाकी और भी हमने कुछ ये अपनी प्लेलिस्ट बनाई है। आरपीए के साथ साथ हमने पावर क्वेरी की बनाई थी। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको शो करेगा एक्सेल और मैक्रो एंड सो ऑन। तो उनको भी जाकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।